नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दे रखा है, 16x² प्लस y² इक्वल टू 16। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लेके आए। ठीक है, तो दोनों साइड क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं 16 से। तो फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 16 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x², ये हो जाएगा y² अपॉन 16। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। 16 अपॉन 16 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस कंपेयर कर लो भाई, हमारे a का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया, b का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब कि हमारा एक रिलेशन है, c का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर जो सारा चीज निकालना है वो हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकालना है भाई, c। तो क्या होता है हमारा रिलेशन, a² इक्वल टू b² प्लस c²। तो यहां से जो c² है वो हमारा क्या आ जाएगा, a² माइनस b²। तो भाई 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर एक ही रहेगा यानी कि 15। तो c का वैल्यू क्या आ गया हमारा, √15 प्लस माइनस। चलो अब एक एक करके सारा कुछ निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, फोकाई। फोकाई क्या होगा, अच्छा ये बात समझ सकते हो कि y के नीचे a² है यानी कि ये y एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ये कुछ कैसा बना होगा, ऐसा बना होगा, है ना। अगर ऐसा बन रहा है तो हमारा जो फोकाई होगा वो क्या होगा, 0, प्लस माइनस c। तो ये क्या आ गया भाई, ये आ गया 0, प्लस माइनस √15। अच्छा इसके बाद क्या निकालना है, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्टेक्स हो जाएगा आपका 0, प्लस माइनस a। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 4 आया है, तो क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस 4। ठीक है, इसके बाद क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम क्या होता है, 2b² अपॉन a। तो 2 और b का वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन a कितना है, 4 है। तो हमारा क्या आ गया, 1/2। इसके बाद क्या निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे हम लोग इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है भाई, इसेंट्रिसिटी होता है अपना c अपॉन a। c का वैल्यू क्या आया है, √15 और a का वैल्यू कितना है, 4। तो क्या आ गया, √15 अपॉन 4 आ गया। और क्या निकालना होता है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो ये तो बहुत ही इजी है। मेजर एक्सिस क्या हो गया भाई, 2a। 2a बोले तो 2 इंटू 4 यानी कि 8। और फिर क्या हो गया, माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या हो गया, 2b। और ये क्या हो गया, 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो ये क्या है हमारा टोटल, एक एक वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन है, समझ रहे हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इसको हमें 1 बनाना है तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि हम लोग 36 से डिवाइड कर देते हैं। तो 36 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4x² अपॉन 36 प्लस 9y² अपॉन 36 और इक्वल टू 36 अपॉन 36। यानी कि ये आपका आ जाएगा x² अपॉन 9। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, y² कटकर 4, 9 4 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और इक्वल टू 1। अब हमारे बिल्कुल फॉर्मेट पे आ चुका है, यानी कि यहां से a का वैल्यू क्या पता चलता है, 3 और b का वैल्यू क्या पता चलता है, 2। तो भाई c का वैल्यू क्या होता है, c का वैल्यू होता है √a² माइनस b²। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, a 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 यानी कि √5। यहां तक बात आ गया। अब हमें सब का क्या करना है, वैल्यू लिखना है।
सबसे पहले लिखते हैं फोकाई। अच्छा, यहां पे देखो x के नीचे मेजर एक्सिस है, मतलब कि हमारा जो फिगर होगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। तो हमारा फोकस क्या हो जाएगा, हमारा फोकस हो जाएगा प्लस माइनस सी कॉमा 0। तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस सी क्या है, √5,0। इसके बाद आ जाओ वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या हो गया भाई, वर्टेक्स हो जाएगा प्लस माइनस a कॉमा 0, यानी कि a कितना है, प्लस माइनस 3,0। इसके बाद क्या है भाई, हमारा इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, c अपॉन a। c कितना है, √5। a कितना है 3, तो √5/3 इसेंट्रिसिटी हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्या आ जाता है, और क्या निकालना है हम लोग को, लैटस रेक्टम। अच्छा, लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम क्या होता है, 2b² a। तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू क्या है 2, उसका स्क्वायर 4 हो गया, और a कितना है 3, यानी कि 8/3। उसके बाद आ जाते हैं मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, 2a, 2 इंटू a कितना है हमारा 3, यानी कि 6, और फिर आ जाएगा माइनर एक्सिस जो कि है 2b, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दे रखा है, वर्टेक्स दे रखा है और वर्टेक्स प्लस माइनस 5 है, यानी कि ये जो a हो गया, a क्या है हमारा 5 हो गया। जरा फिर से समझते हैं, वर्टेक्स हमारा क्या होता है, वर्टेक्सेस हमारा होता है a प्लस माइनस a कॉमा 0। तो भाई ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फोकाई क्या होता है भाई, फोकाई हमारा होता है प्लस माइनस c कॉमा 0। कंपेयर अगर करेंगे तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमारा काम क्या हो गया, हमारा काम हो गया कि हम लोग b का वैल्यू निकालें। तो देखो हमारा इक्वेशन रिलेशन क्या है भाई, a² इक्वल टू b² प्लस c²। तो यहां से b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, c² माइनस a² माइनस c² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a² माइनस c²। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, a कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, c कितना आया 4 आया, 4 का स्क्वायर, यानी कि 25 में से 16 गया तो कितना आ गया 9। ये हमारा क्या है, b² का वैल्यू है। अब जरा स्टैंडर्ड पे आते हैं भाई। देखो सबसे पहली बात है आपको ये पहचानना होगा, सबसे पहली बात है आपको ये पहचानना होगा कि मेजर एक्सिस जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है या फिर y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो देखो अगर फोकाई में जो पहला वाला है यानी कि x वाला प्लेस पे अगर तुम्हारा ये दे रखा है प्लस माइनस 4, यानी कि ये x एक्सिस पे लाई करता होगा। तो हमारा क्या होना चाहिए, x², इस पे मेजर एक्सिस आ रहा है, प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो x², a का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस y² और b² कितना आ गया हमारा 9 इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन हो जाएगा। एक एक बात को बहुत ही आराम से बताया है, ठीक है। देखो फोकाई से या फिर वर्टेक्स से आप ये पता लगा सकते हो कि आपका अगर पहले वाले पे है, एकदम दिमाग में बैठा लो, अगर कोऑर्डिनेट के पहले वाले पे है इसका मतलब मेजर एक्सिस जो है वो x एक्सिस पे लाई करता है, और अगर y के प्लेस पे है इसका मतलब कि वो y एक्सिस पे मेजर एक्सिस लाई करता है। तो हमारा यहाँ पे x एक्सिस पे लाई करता था तो x² के नीचे a² रखा और बाकी तो फिर इक्वेशन बनी गया, ठीक है।